यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी का वेलकम। प्रतिभा, विकास, अनिल, गोपाल, अचल, अजय, बुलबुल, मोहित, मुक्ता, अशफाक, प्रियेश, गोपाल, सुधीर, विकास, शेखर, सभी का स्वागत। क्या हाल है भाई आप सब लोगों के? बढ़िया हो? गुड मॉर्निंग। ठीक है। हाँ, यूनिट डिजिट कोई चैप्टर नहीं है यार, है ना। डिजिटल सम एक चैप्टर है, यूनिट डिजिट कोई चैप्टर नहीं है। वो ऐसे पढ़ते पढ़ते ही आप सीखोगे। चलिए शुरू किया जाए फिर। कल आपको याद होगा, एक मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला था कि इसको हम बाद में करेंगे। तो वो वाला क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद फिर नया टाइप आज से हमें शुरू करना है। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 रुपए की राशि उधार ली। भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 रुपए अधिक ब्याज देना पड़ा। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो, आपको मैंने जब बेसिक पढ़ाया था उस समय आपसे मैंने कहा था कि 2 साल का हम एक डायरेक्ट तरीका भी निकाल सकते हैं। 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर, तो मैं आपको पहले वो याद दिलाता हूं। 2 साल का, 2 इयर्स का सीआई और एसआई का आप अंतर कैसे निकालोगे? तो उसका तरीका होता है आर का स्क्वायर अपॉन में 100, आर का वर्ग बटे 100। आपको मैंने ये प्रूव भी करके बताया था कि ये कैसे आया, कोई बहुत बड़ी बात उसके पीछे नहीं है ना। आर का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? 100। अब ये तो आपको ब्याज की दर देगा, लेकिन अगर आपको यहां कहा गया है कि 160 रुपए का अंतर है, और ये 160 रुपए का अंतर लगा किस पे है भाई? 25,000 पर लगा है। जो 160 रुपए का अंतर है, ये है तो आपके 25,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे आप किसका? गुणा कर देंगे 100 का। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? हम्म। देखो, दोनों बातों को ध्यान से समझना। अब इसको मैं हटा रहा हूं। ये भी 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर है, ये भी 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर है। बस फर्क यह है कि ये सूत्र है और इससे आपको अंतर मिलेगा। इससे भी आपको अंतर प्रतिशत में मिलेगा, इससे भी आपको अंतर प्रतिशत में ही मिलता है। ठीक है। 160 रुपए अगर अंतर है 25,000 का, तो वो परसेंटेज में कितना है ना। तो उसको अगर मुझे परसेंटेज में कैलकुलेट करना है कि 160 रुपए 25,000 का कितना परसेंट है, जबकि इससे भी मुझे अंतर मिलता है सीआई और एसआई का, दोनों से ही सीआई और एसआई का अंतर मुझे मिलेगा प्रतिशत में। 160 रुपए 25,000 का कितना परसेंट है? आर स्क्वायर अपॉन 100। इससे भी सीआई और एसआई का अंतर निकलेगा। बस ये मेन फर्क है, यही मेन टॉपिक है यहां पर। क्लियर है बात? अब आप इसको बिंदास सॉल्व कर लीजिए। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके 2 जीरो से यहां पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप 25 से कैंसिल करोगे या 50 से भी कैंसिल करोगे, तो 50 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 4 बार, और सॉरी 2 बार, और 50 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 5 बार। ये आ जाएगा यहां पर 160 का दुगना, तो ये आ जाएगा आपका 320, और नीचे क्या आ जाएगा? 5। या फिर 5 से इसको उड़ा दो 32 बार, और 32 का दुगना कर दो, 32 का दुगना कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 64। और यहां पर आपके पास बचा है सिर्फ आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, यानी ब्याज की दर कितनी है? ब्याज की दर 8% है। ब्याज की दर कितनी है? 8% है। 8 आपके प्रश्न का आंसर है। आया समझ में या नहीं आया? हाँ, ठीक है। ये भी अंतर निकालने का सूत्र है और ये अंतर निकालने का तरीका है। 160 रुपए 25,000 का है, तो इससे मुझे पता चलेगा कि भाई सीआई और एसआई के प्रतिशत में अंतर कितना है, जबकि ये भी अंतर निकालने का ही सूत्र है। दोनों ही सूत्र है अंतर निकालने के। ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, और अब हम आ गए हैं टाइप नंबर 4 पे। पढ़िए इस वाले क्वेश्चन को, फिर इसकी भी आपको बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक में बताने जा रहा हूं। पढ़ो एक बार जल्दी से।
अच्छा, ऐसा नितेश, पढ़ लिया। चक्र वृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर 2 सालों में स्वयं का 196 गुना हो जाता है, वार्षिक ब्याज की दर क्या है? कल आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर सवाल 2 साल का हो तो हमेशा वर्ग चलता है, 3 साल का है तो हमेशा घन चलता है, बस वही बात है। जब भी 2 साल का सवाल आएगा तो वो किसी ना किसी का वर्ग हो चुका होगा, तो आप वर्गमूल लगाओगे, आप स्क्वायर रूट लगाओगे। अगर 3 साल का सवाल है तो आप उसके ऊपर घनमूल लगाओगे और ये आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सीखना बस आप। 2 साल में स्वयं का 196, आप ऐसे मान लो कि भाई मेरे पास 1 रुपए है जो क्या बन गया, जो 196 बन गया। मेरे पास 1 रुपए था जो क्या बन गया, 1.96 बन गया। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। ठीक है, तो पहले तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो आप यहां पे 100 का गुणा कर दो। तो जैसे ही 100 का गुणा किया तो ये आपका 100 बन गया और ये आपका 196 बन गया। आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर प्रश्न 2 वर्ष का है तो वो निश्चित रूप से किसी ना किसी के वर्ग होंगे, किसी ना किसी के स्क्वायर होंगे, है ना। तो आप दोनों पे स्क्वायर रूट लगा दो। ये किसका वर्ग है? 10 का। ये किसका है? 14 का। तो आपके 10 रुपए 14 बन गए, यानी 4 रुपए ब्याज लगा है किस पर? 10 पर मल्टीप्लाई बाय 100। 4 रुपए ब्याज लगा है 10 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ब्याज की दर क्या चल रही है? ब्याज की दर 40% चल रही है। सी आपके प्रश्न का आंसर है। सी आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी और देखो, अभी और ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जिनमें यही चीजों को हम फॉलो करेंगे। आपसे कहा है किसी निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने पर 3 साल में स्वयं का 216/125 हो जाती है। 216/125 का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। इसका मतलब है कि मेरे पास 125 रुपए थे जो क्या बन गए? 216 बन गए। कितने साल में? 3 साल में। अगर 3 साल बोला है तो वो निश्चित रूप से किसी ना किसी के क्यूब होंगे, किसी ना किसी के घन होंगे, है ना। तो अच्छा, पिछले में कोई बोल रहा है 1 क्यों माना? आप कुछ भी मान सकते हो, 1 रुपए मान लो, 10 मान लो, जो मानना है वो मान लो। तो कुछ मानना है तो मैंने 1 मान लिया कि 1 रुपए थे, वो 196 हो गए। 125 5 का घन होता है, 216 6 का होता है। 1 रुपए ब्याज 5 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 5 का भाग देंगे तो ब्याज की दर क्या आ जाएगी? 20%। 20% ब्याज की दर है। क्लियर? और आप याद करो ना, मैं आपको इसी चीज को उल्टा घुमाकर बता रहा हूं। मान लो आपको ब्याज की दर कहेंगे 20%, है ना। अब 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? 5 पे 1 रुपए ब्याज लगेगा। 5 पे 1 रुपए ब्याज लगेगा 6, और ऐसा कितने साल तक हुआ? ऐसा 3 साल तक हुआ। तो ये आ गया 125 और 216। यही चीज को आप रिवर्स कर रहे हो, समझे। 125 216 यानी 5 और 6, 5 और 6 मतलब 5 पर 1 रुपए ब्याज लगा होगा, मतलब 20%। तो हम अब ऐसे उल्टे जा रहे हैं। उस धनराशि के लिए ब्याज की दर की गणना करें जो 3 वर्ष में स्वयं की 1.728 गुना हो जाती है। वापस से आप 1 रुपए मान लो कि मेरे पास 1 रुपए थे जो 1.728 हो गए। आपको दशमलव में दिक्कत ना हो इसलिए 1000 का गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 1000, ये बन जाएगा आपका 1728। और कितने वर्ष का सवाल है भाई? 3 साल का है। अगर 3 साल का सवाल है तो ये 10 का घन है और ये 12 का है। 2 रुपए ब्याज लग रहा है 10 पर मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ब्याज की दर फिर से कितनी है? ब्याज की दर 20% है, 20% है। हम्म, आया मजा? चलिए, अब आपके सामने फिर से एक टाइप है, टाइप नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 24। थोड़ा सा पैटर्न में चेंज है, पढ़िए आप इसको। हम्म, कोई धनराशि 4 साल में स्वयं की अपनी 3 गुनी हो जाती है, उसी दर से वही राशि कितने वर्षों में? 27 गुना हो जाएगी। देखो, 4 साल में 3 गुना, आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास 4 वर्ष है
और हमारा पैसा कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है। मैं आपको जो लॉजिक बताऊंगा वो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, तो देखो क्या होता है, ये वर्ष है, ये गुना है। आप ध्यान रखना कि ये जो समय है, इधर आपके पास समय दिया हुआ है और ये आपको गुना दिया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि समय हमेशा पहाड़े में चलेगा, टेबल्स में चलेगा। गुना हमेशा घात में चलेगा, पावर में चलेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप सबसे पहले ये समझें कि ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पर दोनों का एक कमिटमेंट है कि हम दोनों जब भी चलेंगे एक साथ चलेंगे, साथ में मिलकर कदम बढ़ाएंगे, ये उनका कमिटमेंट है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये पहाड़े में चलेगा, ये घात में चलेगा। कैसे पहाड़े और घात में चलेंगे वो ध्यान से सुनो। अगर ये 4 है तो ये चलेगा 4 एकम 4, तो ये कहेगा ठीक है 3 की पावर 1। क्या कहा था मैंने, ये पहाड़े में चलेगा और ये किस में चलेगा, घात में चलेगा। दोनों चलेंगे एक जैसे, पर एक के पास आप समझ लो साइकिल है और एक के पास कार है, ये फर्क है। तो एक चलेगा पहाड़े में, एक चलेगा घात में। आगे क्या होगा, ये होगा आगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, ये ऐसा चलेगा, है ना। 4 इंटू 6 24, ये ऐसे चलेगा। तो ये क्या होगा, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। एक पहाड़े में चलेगा तो एक घात में चलेगा। अब खेल देखो, ये कहेगा 8 साल, तो ये कहेगा कि सर मैं 9 गुना हो जाऊंगा। फिर ये कहेगा 12 साल, तो ये कहेगा 3 की घात 3, यानी मैं 27 गुना हो जाऊंगा। ये कहेगा मैं 16 साल, तो 3 की घात 4 यानी 81 गुना हो जाऊंगा। ये कहेगा मैं 20 साल, तो 3 की घात 5 यानी 243 गुना हो जाऊंगा। 4 इंटू 6 24 साल, तो ये 3 की घात 6 यानी 729 गुना हो जाएगा, और ये चलता जाएगा। खैर, आपसे इतना सब पूछा नहीं है, आपसे इस सवाल में मात्र इतना पूछा है कि कितने वर्षों में वो 27 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा, तो 27 गुना होने में उसे लगेंगे 12 ईयर्स, 12 वर्ष। 12 आपका आंसर है। लेकिन आपको पूरा खेल अब समझ में आ गया होगा कि दोनों चलेंगे कैसे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20, 4 इंटू 6 24, 3 की घात 1, 3 की घात 2, 3 की घात 3, 3 की घात 4, 5 6। ये ऐसा टाइप चलता है भाई, है ना। एक चलेगा पहाड़े में, एक चलेगा घात में। ये बहुत शानदार ट्रिक है जिससे आपके आंसर हमेशा बेहतरीन आएंगे। ओके, आया। अभी और करेंगे क्वेश्चन, और बातें समझ में आएंगी। अगला देखिए, कोई राशि 4 साल में 3 गुना, तो कितने साल में 9 गुना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी आपको। 4 साल में 3 गुना, 4 साल में पैसा 3 गुना हो जाए तो कितने साल में 9 गुना। तो आप तुरंत कहोगे सर ये 3 की घात 1 है, सर ये 3 की घात 2 है, तो सर 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8। पिछले सवाल जैसे ही आ गया है, तो 8 साल में क्या हो जाएगा, 9 गुना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक है, हो गया। एक राशि 5 साल में 2.5 गुना, तो कितने वर्ष में 6 से 1/4। अब देखो, आपके लिए यह सवाल अभी कठिन होगा, लेकिन जरा में आसान हो जाएगा। 5 साल में मुझे बताइए, 2 सही 1/2 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है 2.5, 2.5, ये आधा है ना,
1/2 मतलब आधा, 1/2 मतलब ढाई। कितने साल में 6 सही 1/4? कितने साल में 6 सही 1/4 का मतलब पता है क्या है? एक में 4 का भाग दोगे तो 0.25 आएगा। अगर भिन्न में लिखेंगे तो भी आंसर आ सकता है। एक तरीका है इसको ऐसे लिखना, और एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको चलो ऐसे ना लिखना हो ना तो मैं बताता हूं। 2 दूनी 4 और 1 5, इसको लिखोगे 5/2। 6 × 4 24 और 1 25, इसको लिखोगे 25/4। ध्यान से देखना, अगर आप देखोगे तो ये 5/2 की घात 1 है, और इसको देखोगे तो ये 5/2 की घात 2 है। 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, इसका मतलब ये 5 एकम 5 है, और ये 5 दूनी 10 है। खत्म। ऐसे भी कर सकते हो, 5 दूनी 10 है। और जो मैं पहले कर रहा था वो ये कि एक है 2.5 की पावर 1 और 2, वो 25 का वर्ग 625 था। बस इतना ही फर्क है उसमें। आया समझ में? ये 5/2 की घात 1 से 5/2 की घात 2 हो गया, तो ये दो कदम आगे बढ़ा, तो इसको भी 2 कदम आगे बढ़ाओ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ जाएगा 10। और आगे चलिए। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 7,000 रुपए की राशि 4 वर्षों के बाद 3 गुना, 12 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? यहां पे पैसे का रोल आ गया है, 7,000 रुपए को इन्होंने इन्वॉल्व किया है, तो आप समझते हैं। हो गया। अब सुनिए, 4 वर्ष में 3 गुना, आप 7,000 रुपए को बाजू कर दो। 4 साल में आपका पैसा 3 गुना हो रहा है, तो बताइए 12 साल में आपका पैसा कितना गुना होगा? तो आप पहले तो कहोगे कि ये 4 एकम 4 से ये 4 तिया हो गया, और ये 3 की घात 1 से 3 की घात 3 होगा। 3 की घात 3 होगा मतलब 27 गुना होगा, 27 टाइम्स होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 7,000 का 27 गुना कर देना है। भाई 12 साल में आपका पैसा 27 गुना हो जाएगा, इट विल बिकम 27 टाइम्स, 27 गुना हो जाएगा। तो आपको 7,000 में 27 का गुणा कर देना है। ये 3 जीरो आए, 7 और 7 49, कैरी हो गया 4, 14 और 4 हो गया आपका 18, 189। आपका पैसा 1,89,000 हो जाएगा। आया मजा? भाई नॉर्मल बस सवाल इतना था कि 12 साल में पैसा 27 गुना हो जाएगा। अब अगर पैसा दिया है तो उसको 27 गुना कर दो। अगर मैं 7,000 रुपए दूंगा तो 12 साल में हमारा पैसा 27 गुना हो जाएगा, यानी वो पैसा क्या बन जाएगा? 189। सिंपल बात है। कोई धन 30 वर्ष में 13.824 गुना, तो 2.4 गुना कितने वर्ष में? देखो इसको मैं कहूंगा ये रिवर्स पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? रिवर्स। अभी आपको समझ में आएगा। आपका पैसा 30 साल में आपका पैसा 13.824, ठीक है, तो कितने वर्ष में ये 2.4 गुना होगा? बात समझ में आ रही है क्या आपको? इस बार उल्टा जाना है। अभी तक क्या हो रहा था कि हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, इस बार रिवर्स जाना है, उल्टा जाना है। ठीक है। अब आपको फिर यहां पे इस बात का अनुभव होगा कि अगर वर्ग घन पहाड़े ये सब याद हो तो आप अलग ही भीड़ में चमकते। जिसको याद होगा वो कहेगा सर 13,824 तो 24 का घन होता है, तो ये 2.4 की पावर 3 है और ये 2.4 की पावर 1 है। इसका मतलब बीच में 2.4 की पावर 2 भी आया होगा। मैंने क्या कहा कि ये रिवर्स है। इस बार आप तीसरे कदम पे बैठे हो, तीसरी सीढ़ी पे बैठे हो, आपको दूसरी और पहली पे जाना है। 2.4 की पावर 3 है, आपको 2.4 की पावर 1 पे जाना है। तो आपको समझ में आया कि 1 2 और 3, ये 3 कदम आगे है। यानी किसी चीज का पहाड़ा आपने 3 बार लिया हुआ है। किसका पहाड़ा 3 बार लूं कि 30 आ जाए 10 का?
इसका मतलब इसके ऊपर 10 दूनी आया होगा और इसके ऊपर 10 एकम आया होगा। इसका मतलब 10 साल में पैसा क्या हो जाएगा, 2.4 गुना। आया? लॉजिक समझ में आया? उल्टा जाना है इस बार आपको। उन्होंने 3 कदम आगे बढ़ा दिया, आपको पीछे आना है, बस खेल इतना ही है। ठीक है? ये 24 का घन है और ये 24 की घात 1 है, यानी मुझे 3 कदम पीछे जाना है। तो ये 3 बार पहाड़ा लिया हुआ है, तो ये 10 या 30 है, यानी 10 एकम 10। और देखो अभी और मजेदार एक सवाल आएगा। इससे और मजा आएगा आपको। 27 वर्ष में 64 गुना कितने वर्ष में 512 गुना? देखना भाई, 27 वर्ष में आपका पैसा 64 गुना, तो कितने वर्ष में वही पैसा 512 गुना? कितने वर्ष में पैसा 512 गुना? अब आप ही सोचो, मैं बताऊंगा नहीं, नहीं तो फिर हिंट मिला तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लगाओ दिमाग। हो गया? चलो सुनना आप बात ध्यान से। आप सबसे पहले सोचोगे कि अच्छा चलो ये 64 की घात 1 है, तो ये 64 की घात 2 होना चाहिए। लेकिन ये तो 64 की घात 2 होता नहीं, क्योंकि ये तो 64 का वर्ग तो 4096 होता है। तो इनमें तो कोई संबंध बन नहीं रहा है ना? इस बार मैं आपको बताता हूं, ना ये प्रश्न शुरू में दिया है, ना ये प्रश्न लास्ट में दिया है, ये प्रश्न बीच में है। इस बार ये बीचों बीच है। कैसे बीचों बीच है? तो पहले इनमें कोई कनेक्शन निकाल के देखो, तो आप कहोगे सर इनमें एक चीज हमें समझ में आ रही है कि ये 8 का वर्ग है और ये 8 का घन है। ये 8 का वर्ग है और ये 8 का घन है। पिछली बार आपको तीसरी सीढ़ी पे बिठाया था, इस बार दूसरी पे बिठाया है और तीसरा पूछा है। मतलब इस बार आप बीचों बीच हो, है ना? तो आप 8 के वर्ग पे हो और जाना आपको 8 के घन पर है। इसका मतलब इसके पहले 8 की घात 1 भी आया होगा। अगर ये 2 बार है, मतलब किसी संख्या का पहाड़ा कितनी बार लिया होगा? 2 बार। और यहां किसी संख्या का पहाड़ा कितनी बार लेना पड़ेगा? 3 बार। भाई 2 बार है तो 2 बार, 3 बार है तो 3 बार। ऐसा संबंध है। कभी कभी बीच में से भी प्रश्न उठा के आपको दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम शुरुआत से दे या एकदम लास्ट से दे। तो किस संख्या का दुगना करूं? तो ये किसी का डबल है, यानी इसका आधा करो, तो इसका आधा आएगा 13.5। तो भाई यहां पे 13.5 का पहाड़ा चल रहा है। 13.5 एकम 13.5। हालांकि पूछा नहीं है, फिर भी आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि 13.5 वर्ष में 8 गुना, और यहां पे आप 13.5 का 3 गुना करोगे तो यह आएगा आपका 40.5, 40.5। तो 40.5 वर्ष में आपका पैसा क्या हो जाएगा? 512 गुना, 512 टाइम्स, 512 गुना। आया समझ में? आपने इनसे पकड़ा कि भाई ये 8 का, भाई इनमें संबंध होना चाहिए ना। 64 के बाद 512 कहां आएगा? वो तभी आ सकता है जब 8 का स्क्वायर और 8 का क्यूब हो, 8 का वर्ग और 8 का घन हो। तो पता चला कि अच्छा ये 2 बार है, ये 3 बार है, यानी यहां पहाड़ा 2 बार लेना पड़ेगा, यहां 3 बार। तो किसका डबल करें कि 27 आ जाए? 13.5। इसका आधा किया, मतलब 13.5 का पहाड़ा चल रहा है। तो 40.5। आया मजा? ठीक है, ओके है, डन है। चलिए फिर से आपका टाइप चेंज हुआ। क्वेश्चन नंबर 30, टाइप नंबर 6, पढ़ो।
पढ़ लिया। 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 है, उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो सुनिएगा, मैं आपको पहले इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूं, फिर इसका लॉजिक भी बताऊंगा। ट्रिक यह है कि आप हमेशा सीआई और एसआई का अंतर लेंगे, और यह सवाल हमेशा 2 साल में ही लगेगा, हमेशा 2 साल में ही लगेगा। अभी 3 साल वाला भी आएगा, उसकी ट्रिक अलग है, लेकिन जब भी 2 वर्ष वाला सवाल आता है हम हमेशा इस तरीके से करेंगे, है ना। तो सीआई एसआई का अंतर लोगे, नीचे 1 वर्ष का एसआई रखोगे और मल्टीप्लाई 100 से करोगे, इससे आपको हमेशा ब्याज की दर मिलेगी। इससे आपको हमेशा क्या मिल जाएगा, इससे आपको हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। करके देखते हैं, दोनों का अंतर लेंगे तो 2 साल का सीआई और 2 साल का एसआई का अंतर कितना आ जाएगा, 8 रुपए। अच्छा, मैंने क्या लिखा है नीचे, 1 साल का एसआई, 1 वर्ष का साधारण ब्याज बताना है। तो ये 2 साल का है, 2 साल का 400, तो 1 साल का 200 और मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आपके 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 से इसको उड़ा दिया। ब्याज की दर कितनी आ गई मेरे भाई, ब्याज की दर 4% आ गई। 4% आपका आंसर है, 4%। आया समझ में? लॉजिक आपको अभी मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों करते हैं, और आपको भी पता है। अभी जब मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे हां ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, अब लॉजिक सुनो, ऐसा क्यों। एक तरफ लिखते हैं सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सीखना, ठीक है। आपको पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज 400 है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 408 है। अच्छा, 2 साल का 400 है तो पहले साल भी 200, दूसरे साल भी 200, ये 200 है तो यहां भी 200, और यहां क्या हुआ होगा, 800, मतलब 200 प्लस 8। भाई पहले साल का 200, दूसरे साल का 200, तभी तो 400 होगा। ये 200 तो ये भी 200, और अगले साल 200, और अंतर कितना आया, 8 का, तो यहां पे 8 और आ जाएगा। अब मेन बात यहां पर क्या है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है ना। ये जो 8 रुपए ब्याज लगा होगा, ये पिछले साल के ब्याज पे लगा होगा। भाई कुछ ब्याज की दर चल रही होगी, इस 200 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 8 रुपए ब्याज लगा होगा, तो ये 8 रुपए 200 रुपए पर ब्याज लगा है। ये 8 रुपए जो है वो 200 रुपए पर ब्याज लगा है, तो पता चला कि ब्याज की दर कितनी है, 4% है। समझ में आया? क्योंकि ब्याज पर ब्याज है ना, 8 रुपए तो पिछले साल के ब्याज पर ब्याज है, तो 8 रुपए पिछले साल के 200 रुपए पर ब्याज है, यानी वो कितना हो गया, 4%। आया समझ में? ठीक है, तो आप तो सिंपल ये ट्रिक लगाइए, अंतर 1 साल का ब्याज, क्योंकि पहले साल के ब्याज पर ही ब्याज लग रहा है, इंटू 100, तो आपको ब्याज की दर बहुत आराम से मिल जाएगी। बताओ, 2 साल के सीआई और एसआई दिए हुए हैं और ब्याज की दर, सवाल इतना बड़ा है लेकिन सेम वही है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज, तो दोनों में अंतर कितने का है, 50 का। ये 2 साल का है तो 1 साल का यानी आधा, 125 मल्टीप्लाई बाय 100, बस। तो 25 दुनी 25 पंजे, 5 से कट गया 20 बार, और 20 दुनी 40। ब्याज की दर आपकी क्या है, 40%। सवाल दिखने में बड़ा, करने में इतना सा। समझे? चलिए, अच्छी बात है मुक्ता। यहां पर पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहता हूं कि अगर आपसे ऐसे सवालों में मूलधन पूछ ले तो क्या करोगे। पूछा नहीं है आपसे, पर पूछ ले तो क्या करोगे। तो चलो हम ये पता लगाएं कि ऐसे सवाल में मूलधन पूछे तो कैसे निकालना है ना। मूलधन क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखो, प्रिंसिपल अगर पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ है, हमें पता है कि ब्याज की दर क्या है, तो हमें पता चल गया कि ब्याज की दर कितनी है, 40% है। ये 1 साल का है,
जबकि एक साल का ब्याज कितना है, एक साल का ब्याज 125 है। हर साल 125 रुपए ब्याज लग रहा है, जबकि हर साल ब्याज की दर कितनी है, 40 है। तो 125 रुपए ब्याज की दर है, जो अपने आप में 40% है, तो 100% कितना। इसको अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा। तो 20 का दुगना 40, 20 इंटू 5 100, 125 का 5 गुना करेंगे 625, और इसका आधा कर देंगे तो मूलधन आ जाएगा आपका। आपका आंसर है। क्लियर हुआ? ठीक है भाई, एक साल का ब्याज 125, जबकि एक साल की दर 40%। 40% अगर 125 के बराबर है तो 100% कितना, इससे आपको मूलधन मिल जाएगा। बाकी मूलधन कैसे निकालना है वो आपको समझ में आ गया। अगला देखिए। हाँ नितेश, पूछ लो तुम सवाल तो। हो गया। 2 साल का सीआई और एसआई आपको दिया हुआ है। साधारण ब्याज 300 है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, इस बार ब्याज की दर नहीं पूछी है, आपसे बोला है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखो आप इसको ऐसे तोड़ो, आपको ऐसे समझाता हूं मैं, जो अभी चार्ट के माध्यम से समझाया था तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। वैसे है कुछ नहीं, 300 है तो यहां पे आप 300 कर दोगे, यानी 15 रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है। तो एक साल का ब्याज 150 है प्लस 15 है, यानी टोटल कितना आएगा, 165। पर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक चार्ट नहीं बनाऊंगा मैं, तो देखना। 2 साल का साधारण ब्याज 300, चक्रवृद्धि ब्याज 315। तो 300 यानी पहले साल भी 150, दूसरे साल भी 150, ये 150 तो ये 150। अब 315 में से 150 लग चुका है, यानी यहां कितना लगेगा, 165। तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 165, 165। क्लियर? है ना भाई, 150 तो 150, लेकिन 2 साल का 300 है, 315 है, 315 में से 150 गया तो बचा कितना, 165, 165। एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब देखो, इस बार कितने वर्ष का सवाल है, इस बार 3 वर्ष का सवाल है। अब यहां पर फिर दो तरीके होते हैं, जब भी 3 वर्ष के सवाल आते हैं तो मैं इसमें भी आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, और आप अगर इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करोगे तो भी अच्छा है। 3 साल के सवालों को आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और फॉर्मूले तो मैं बताऊंगा ही, और दो दो फॉर्मूले हैं, एक भी नहीं है। कितने फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे 3 साल के लिए, 2 फॉर्मूले हैं। पर पहले कोशिश करो डायरेक्ट, अगर हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर फॉर्मूला जिंदाबाद। आशीष बोल रहे हैं भोकाल मचा दिए हो गुरुजी। आज के क्वेश्चन में पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ रही है। शिवम नॉट पॉसिबल भाई, वैलिडिटी बढ़वा लेना जब तुम्हारा कोर्स खत्म हो जाए ना। 3 साल वैलिडिटी कहां से कर दें, फिर कोई कहेगा मेरी वैलिडिटी 5 साल कर दो, कोई कहेगा मेरी वैलिडिटी 15 साल कर दो, मेरे बच्चे को भी पढ़ना है। ऐसे नहीं हो सकता ना। वेरी गुड। चलो देखो, डायरेक्ट करते हैं। ब्याज की दर बहुत आसान है, 10% है और 3 साल है। तो मुझे बताओ 10% के 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1, और साधारण ब्याज कितना होता है, तो एक साल का 10, तो 3 साल का कितना होता है 30। तो दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर है 3.1% का, जबकि रियल में अंतर कितने का है, 279 का है। सब पड़ा हुआ है हमारा, भूले तो नहीं। हम इसको डायरेक्ट ही कर रहे हैं, है ना भाई। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 33.1, साधारण ब्याज 30, दोनों में अंतर इतने का, जबकि रियल में अंतर 279 का। तो बस सॉल्व कर लो। 279
अगर 3.1 है तो 100% कितना, ध्यान से देखोगे तो 9 गुना है, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9000, 9000। ओके। हम्म। आया समझ में? ठीक है, चलें आगे। किसी धनराशि पर 17% की दर से 2 साल के सीआईएसआई का अंतर। अब देखो, 17% की दर से 2 साल का अंतर इतना है, तो आपसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें। तो देखो हम डायरेक्ट करेंगे इसको, सीआई है और एसआई है, ब्याज की दर है 17%, समय है 2 साल, 1 साल का 17 तो 2 साल का 34, इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा आप तो एक काम करो ना, आप तो डायरेक्ट लगाओ आर का स्क्वायर बटे 100, तो 17 का वर्ग होता है 289, और उसमें 100 का भाग देंगे तो आपको तो डायरेक्ट पता चल गया ना कि सीआई और एसआई का अंतर क्या है। 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है 2.89 है ना। तो अब देखो, आपके पास रियल में अंतर है 433.5 का, जबकि यहां पे अंतर है 2.89 का, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे 100 का, बस इसको सॉल्व कर लो। ओके। एक मिनट, लेकिन शायद यहां पर, अच्छा आपसे यहां पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है यार, आपसे मूलधन नहीं पूछा है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो 1 साल का 17, 2 साल का 34 और 17 का वर्ग 2.89, यानी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 36.89, तो आपको इसमें 36.89 का गुणा करना है। भाई ये तो अंतर है, 2.89 तो सीआई और एसआई का अंतर है, 100 का गुणा करेंगे तो मूलधन आएगा, लेकिन उन्होंने आपसे मूलधन नहीं पूछा है, उन्होंने आपसे बोला है चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ मतलब 1 साल का 17 तो 2 साल का 34 और 17 का वर्ग इतना जुड़ के 2 साल का सीआई इतना होगा, इसको सॉल्व करो। तो हम यहां पे डिजिटल सम लगाने का प्रयास करते हैं कि क्या यहां पे डिजिटल सम लग सकता है क्या, उसको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो डिजिटल सम कैसे हो जाएगा, 5 4 9 गया तो बचा 3 और 3 6, फिर यहां पर 9 गया तो 8 और 2 10, 10 मतलब 1, यहां पे 6 और 3 9, 9 गया तो बचा केवल 8, 8 × 6 हो गया 48, 48 मतलब 12, 12 मतलब 3। तो ढूंढिए जिसका डिजिटल सम तीनों। तो 5 5 10, 5 15 16 17 18 गया तो बचा केवल 3, 5 और 1 6, 7 और 2 9, 5 5 10 और 3 13, 13 मतलब 4, और 5 और 2 कितना आ गया 7। आपको क्या चाहिए 3, ये आंसर है आपका। आज एकदम मक्खन के जैसे सवाल जा रहे हैं ना। ठीक है, क्या जानना है हर्ष, यूनियन बैंक के बारे में बता दो। ये क्या सवाल है, यूनियन बैंक के बारे में क्या बताऊं मैं, क्या सवाल है भाई ये, क्या बताऊं तुमको, यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहां है, चेयरमैन कौन है, क्या पूछना है तुमको यूनियन बैंक का। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, देखो मैं आपको दिखाता हूं कमेंट, ये तो आप बोलोगे, मतलब कुछ चीजें तो मेरे समझ के परे होती है। ये देखो, ये देखो, ये हमारे हर्ष भाई है, यूनियन बैंक के बारे में बता दो सर, आपकी एक भी वीडियो यूट्यूब पे नहीं है, अब आप ही बताओ मैं यूनियन बैंक के बारे में क्या बताऊं। और ये सज्जन क्या चाहते हैं पूछना, हमें तो यही समझ नहीं आया। हम्म। कंसिस्ट आशीष कुमार कह रहे हैं कंसिस्टेंसी फायदेमंद होती है, हम तो पहले ही बोले हैं। मजा आ गया है आंचल, चांदी चांदी हो है आज। बुलबुल जी अलग लगी हुई हैं कि सर जीडी की प्रैक्टिस करवा दो, आप तो यूट्यूब पे सब छोड़ो। क्या करें भाई, क्या करें, एक इंसान क्या क्या करे। हम्म।
चलो हो गया, अगले पे चले। हाँ, बैंक फाउंडेशन ले लो। अब पता है फिर क्या होता है, ये लोग प्रश्न पूछने के बाद आते नहीं फिर सामने, मतलब पहले कॉपी पेस्ट करते रहेंगे। वो बहुत देर से बोल रहा है यूनियन बैंक के बारे में बता दो, यूनियन बैंक के बारे में बता दो। अब जब मैं पूछ रहा हूं कि क्या बताना है तो अब वो आएगा ही नहीं सामने। ये बड़ी दिक्कत है। मतलब हम बहुत कमेंट इग्नोर करते हैं, आपको तो मतलब कुछ ही बता पाते हैं। अगर मैं कमेंट ही बताते रहूं तो आपको इतनी हंसी आएगी कि कैसे कैसे लोग हैं यार, ये पढ़ने आते हैं कि क्या करने आते हैं। चलो, किसी राशि पर 15% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखो 15% के हिसाब से 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर इतना है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? उसी राशि पर 10% की दर से आपसे पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हम्म, ठीक है। अब सुनिए, आप पहले तो नॉर्मल करिए। 15% है तो आर का वर्ग बटे 100, आर का वर्ग यानी 15 का वर्ग 225 बटे 100। तो 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है भाई? 225 है। जबकि रियल में अंतर कितना है? 1944 है। तो 1944 अगर 2.25 है तो 100% क्या? पर आपसे मूलधन तो पूछा ही नहीं है ना। उन्होंने कहा है उसी राशि पर 10% के हिसाब से उसी अवधि के लिए, 10% के हिसाब से उसी अवधि के लिए। तो 1 साल का 10, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 21। तो आपसे बोला है कि बताओ 21% क्या है। ये सीआई और एसआई का अंतर है, समझ आ रही है बात? 1 साल का 15, तो 2 साल का 15 का वर्ग 225 बटे 100 यानी 2.25। तो आपसे पूछा है 21% क्या? ठीक है, 21% क्या? तो आंसर बता दो। ठीक है, 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ यानी 21% बताओ। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 7 और 2 9। देखो 5 2 7 और 2 9, नीचे 9 आ गया है तो काम नहीं हो पाएगा। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं? 7 का दुगना हो गया 14, 7 इंटू 7 49, और 7 इंटू 5 और 4, फिर 5 और 4, और यहां पर क्या हो जाएगा? 3 से कैंसिल होगा, 3 इंटू 7 21, और 3 इंटू 5 15, यानी 7 5 12। ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, 9 से कैंसिल होगा क्या? 4 4 8 और 1 9। पहले इनको 9 से उड़ाते हैं। देखो, दशमलव हटा, ऊपर एक जीरो लग जाएगा। दशमलव हटा, ऊपर जीरो। तो 9 से ये कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, और 9 इंटू 6 54, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 5 45। और यहां पर आपके पास 21 है और ये 100 है। ये दोनों को मैंने 9 से उड़ाया। अब अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 बार। तो ये आ गया आपका 216, और 21 का 4 गुना हो गया 84। और अब डिजिटल सम लगा दो। तो 6 2 8 और 1 9, 9 का गुणा किसी से भी होगा तो 9 ही आएगा। तो 9 की तलाश कर लो भाई। और एक और काम कर सकते हैं यहां पे, 6 इंटू 4 24। देखो 6 इंटू 4 24 का 4, आखिरी में 4 आएगा, और आखिरी में 4 एक ही ऑप्शन में है। तो परेशानी मत हो, डिजिटल सम भी मत लगाओ। आखिरी में 4 एक ही ऑप्शन में है, तो 18,144 आंसर आ जाएगा। आया? डिजिटल सम लग रहा है, पर यूनिट डिजिट उससे भी आसानी से हो रहा है। ओके भाई, इसको ना हम अभी होल्ड करेंगे। यहां पे अर्धवार्षिक शब्द आया है, अर्धवार्षिक मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो उसको हम सीखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं।
16,000 रुपए 3 साल 5% की दर सीआई और एसआई का अंतर। 16,000 रुपए 3 साल 5% की दर सीआई और एसआई का अंतर। मैंने आपसे कहा था कि अगर हो सके तो डायरेक्ट कर लो, और ना डायरेक्ट कर सको तो फिर एक सूत्र है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसको फॉर्मूले से करें, और फॉर्मूला भी सीखो, वो भी जरूरी है, या फिर हम इसको डायरेक्ट करें। तो मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं। देखो, डायरेक्ट करने का तरीका क्या है। ब्याज की दर है 5% और 3 साल, तो 1 साल का 5, तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 15.7625, और 3 साल का साधारण ब्याज होगा सिर्फ 15। तो दोनों में अंतर कितने का आएगा? दोनों में अंतर आएगा 0.7625 का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 16,000 का 0.7625% आप निकाल देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हो गया आपका डायरेक्ट तरीका। अब आपको बताते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है 3x+1 अपॉन में x³ इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला सिर्फ 3 साल के लिए ही है। जब भी आपको 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल में ही लगेगा। ठीक है, ये 3 साल में ही लगेगा। अब क्या मतलब है इसका, वो मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। देखो, ब्याज की दर क्या है? ब्याज की दर 5% है। 5% का मतलब होता है 1/20। तो जब भी आप 1/20, जब भी 1 के बटे में कुछ आए, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं आपको दो फॉर्मूले बताऊंगा। फॉर्मूले कितने हैं? दो हैं 3 साल के लिए। ये पहला है, ये फॉर्मूला कभी कभी फेल होगा। ये कहां फेल होगा मैं वो भी बताऊंगा आपको, है ना। तो 5% का मतलब 1/20 होता है। तो एक आना जरूरी है ऊपर। जैसे अगर यहां पर उदाहरण के लिए मैं ले लूं कि ब्याज की दर 40% है, तो 40% का मतलब 2/5 है। यहां पे फॉर्मूला फेल है, नहीं लग पाएगा। ऊपर हमेशा एक आना चाहिए। ये वाला सूत्र उसी प्रश्न में लग सकता है जहां पे ऊपर एक आता हो। अगर एक नहीं आएगा तो फॉर्मूला फेल। और यहां पर एक के बटे में जो होता है ना, ये x माना जाता है। तो इस सवाल में x की जगह क्या रखोगे? 20। तो देखो, 20 तिया 60 और 1 61। 20 का घन कितना हो जाएगा? 8000। डायरेक्ट लिख दूं, 20 तिया 60 और 1 61। अंतर कितना है दोनों में? तो अंतर तो हमें निकालना है। और मूलधन कितना है? तो मूलधन 16,000 है। ठीक है, 8,000 का ये दुगना है, और 61 का दुगना कर देंगे तो 122, 122। तो आपको दोनों में अंतर कितने का मिल जाएगा? दोनों में अंतर 122 का मिल जाएगा। बी आंसर है आपका। इसको भी हल करोगे तो 122 ही आएगा। इसको भी हल करने पे कितना आएगा? 122। तो ये सूत्र है आपका, इसको आप लोग याद रखना। 3x+1 x³ डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। और x का मतलब हमेशा क्या होगा? एक के बटे जो रहेगा वो एक है। लेकिन ये फेल कब होगा? जब ऊपर एक नहीं आएगा। तो इसके लिए फिर दूसरा फॉर्मूला है। जब ऊपर एक आ जाए तो ये फॉर्मूला, अगर ऊपर एक ना आए तो उसके लिए दूसरा फॉर्मूला जो हम कल सीखेंगे। आया? ठीक है, अब मैं आपको सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, आप इसको करके लाना। सेम फॉर्मूला लगेगा, 3x+1 x³ डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल। और यहां पर 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। तो ये x माना जाएगा। क्या माना जाएगा? x। तो बस वैल्यू पुटिंग करना है। 25 का 3 गुना हो जाएगा 75 और 1 76, 76। 4% है तो x की जगह 25, 25 75 और 1 हो जाएगा आपका 76। नीचे आ जाएगा 25 का घन, अंतर 480 का है, और इस बार आपको मूलधन निकालना है। 25 का घन और अंतर 480 का है, मूलधन निकालना है। तो ये आपका होमवर्क है, आपका पूरा काम मैंने सॉल्व कर दिया। तो आप पता लगा के लाना इसमें से आंसर क्या आएगा। 61 कहां से आया?
x की वैल्यू 20 है, तो 20 का 3 गुना 60 और 1 61। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त। चलो कल मिलते हैं इसके आगे और चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास में मुलाकात होती है आपसे। टेक केयर।